हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो पर। देखिए, इस वीडियो में हम केवल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे। ये इनकी संख्या होगी 7। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर वाज हिज असिस्टेंट द लाइन। तो यहाँ पर देयर वाज हिज असिस्टेंट इन द लाइन, यानी कि उनका जो असिस्टेंट है वो लाइन में है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो इन, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम ब्रैकेट में भर देंगे ए। व्हीकल पास फिटनेस टेस्ट आर इशूड सर्टिफिकेट। तो व्हीकल व्हीकल यानी साधन या वाहन, पास्ड विच पास्ड, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो विच है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और हम यहाँ ब्रैकेट में भर देंगे डी विच। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। आई लिफ्ट हिज दिस टेबल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है कि मैं जो है स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं टेबल उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपके जब भी क्षमता की बात होती है तो आपके कैन का प्रयोग होता है। तो आपके यहाँ पर कैन जो है वो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी ये जो 4 वर्ड हैं इनमें डिफरेंट साउंड किसका है, तो सबको बोल के देख लीजिए। पहला बोलेगा आपका रियल, बी में बोलेगा आपका फियर, सी में बोलेगा रिच और डी में बोलेगा डियर। तो यहाँ पर देखिए, रियल, फियर, डियर इन तीनों का साउंड सेम है, लेकिन रिच का जो है वो आई बड़ी की मात्रा के आ रही है। तो ये जो साउंड है वो अलग है, अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट। देखिए, हम मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो पेटीएम का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं और गूगल पे का यूज़ करते हैं। सैमसंग जो है एक फ़ोन है, न कि एक मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम सैमसंग सैमसंग जो है इसका उपयोग मोबाइल पेमेंट में नहीं करते हैं। तो हम जो है ब्रैकेट में भर देंगे हमारा सी ऑप्शन। सुनामी इज, अब देखिए इसको टी सुनामी नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ साइलेंट है। ये सुनामी इज ह्यूज सी वेव। तो ह्यूज जो है यहाँ पर आर्टिकल लगाना है। तो ह्यूज का जो उच्चारण हो रहा है वो है से हाथी के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए भर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। व्यंजन होने के कारण हम यहाँ ए भर देंगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉलिटरी इज। सॉलिटरी का जो मीनिंग होता है दूसरा क्या होता है, सॉलिटरी मतलब अकेला, अलग। तो यहाँ पर अलोन जो है उसका मतलब भी होता है एक अकेला। तो यहाँ पर सॉलिटरी का जो वर्ड मीनिंग होगा यानी उसके जो सिमिलर वर्ड है वो है अलोन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन भर देंगे। पार्ट बी की चर्चा करते हैं। अब यहाँ ये पार्ट ए हमारा समाप्त हो गया है। पार्ट सेकंड है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गया। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे प्लेटफॉर्म, नॉइज, नॉइज यानी आवाज़ करना, हैंड, जर्नी। इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन। यह मीना की फर्स्ट ट्रेन थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन क्या थी उसकी, जर्नी यानी यात्रा। तो यहाँ पर हम पहले जो 8 नंबर का जो ब्लैंक है उसमें हम भर देंगे जर्नी, यात्रा। आगे चलते हैं। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द। अब वहाँ पर उसने जो ह्यूज ह्यूज मतलब बड़ी ट्रेन कहाँ देगी, प्लेटफॉर्म पर। तो 90 जो नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम भर देंगे प्लेटफॉर्म। तो हमने जर्नी भर दिया, प्लेटफॉर्म भर दिया, अब हमारे पास में नॉइज़ और हैंड बच रहा है। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ। तो ट्रेन क्या करती है, बहुत सारी आवाज़ करती है, तो नॉइज़। तो यहाँ पर 10वें नंबर में हम भर देंगे नॉइज़। अब हमारे पास में केवल एक बच रहा है हैंड, और हमारे पास में 11वां ही एक ही ब्लैंक बच रहा है। तो उसमें अगर हम बिना सोचे समझे भी भरें तो हम हैंड भर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको भर देंगे। देखिए, अगर इसमें आपको पहले दूसरे, जैसे मान लीजिए आपका 8 नंबर का नहीं आता है, पहले आपको 9 नंबर का आता है तो वो भर दो, पहले अगर 11 नंबर का आता है तो वो भर दो। यानी कि लास्ट में उस चीज़ को भरो जो आपको नहीं आता, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ये आएगा। ठीक है,
राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पर इनका प्लूरल बनाना है। पॉलिसी, देखिए यहाँ पर अंत में वाई है। अब आप जानते हैं कि जो वाई अंत में आता है तो वाई हटा करके उसके आगे आई ई एस लगा देते हैं, तो पॉलिसी का बन जाएगा पॉलिसीज। दूसरे में भी मेमोरी, इसमें भी वाई है तो वाई हटेगा और आई एस लग जाएगा तो बन जाएगा मेमोरीज। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर मिसिंग लेटर्स भरने हैं आपको। तो देखिए पहली मीनिंग रिपब्लिक की है, गणतंत्र की, तो REPUBLIC, तो पहले आर के बाद में ई आएगा और एल के बाद में आई आएगा। दूसरा इंडिपेंडेंस से स्वतंत्रता, तो यहाँ पर डी के बाद में ई आ जाएगा और फिर दूसरे में भी डी के बाद में ई आ जाएगा तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस रिमेन अलर्ट ए क्रॉस रोड्स ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल। तो पुलिस रिमेन अलर्ट एट क्रॉस रोड्स सो दैट ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल, यानी ताकि जो है सो दैट का मतलब होता है ताकि जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल किया जा सके। भाई जो पुलिस होती है वो उसको क्रॉस रोड को अलर्ट करती है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये उल्टा सीधा, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, हमें इनको बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, टेक, दूसरा वर्ब हो गया टेक, एक्सरसाइज और फिर अदर पार्ट आता है डेली। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा वी टेक एक्सरसाइज डेली। इसी प्रकार से ये हमारा है, पहले सेंसेस लिखा हुआ है, दूसरा हैव लिखा हुआ है 5 और वी, तो यानी वी हैव, पहले वी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव 5 सेंसेस। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये हैं 5। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इंश्योर है, मिक्स है, ड्रिंक है। तो फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, तो आपको जो अपना व्हीकल है उसका जो फिटनेस है उसको इंश्योर करना चाहिए, यानी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर पहले में आएगा आपका इंश्योर, ENSURE। दूसरा ऑलवेज, हमेशा ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो हैव, हमेशा हैव यानी रखना चाहिए, तो ऑलवेज हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है इस मॉडल टेस्ट पेपर के पार्ट फर्स्ट और सेकंड पर चर्चा समाप्त होती है। अगर आपको फिर उत्तर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ पर ये इसकी उत्तर पुस्तिका दी हुई है, आप यहाँ जा कर के भी उनके उत्तरों को भर सकते हैं। जैसे शुरू में दे रखे हैं 1 से 7 तक के आपके MCQs हैं, 8वां 9वां 10वां और 11वां जो है आपके पैसेज में जो फिल इन द ब्लैंक्स का था वो था। फिर 12वें नंबर में ए और बी जो थे वो आपके प्लूरल के हैं। 13वें नंबर के आपके जो है मिसिंग लेटर वाले थे। इसी प्रकार से 14वां जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स का था। 15 में भी आपको जो है वो सेंटेंस को जो है प्रॉपर ऑर्डर में करने वाले थे, तो 15 में ए और बी प्रॉपर ऑर्डर करने वाला हो गया। 16वें में फिल इन द ब्लैंक्स फिर था। इस तरीके से आप यहाँ पर भी उनको देख सकते हैं और अपना जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट।